नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी में 31वां अध्याय पूर्ण हुआ और पंचाध्यायी के 32वां और 33वां 2 अध्याय अवशिष्ट रहे। रास पंचाध्यायी की जो महिमा, इस प्रकरण का जो गौरव प्रारंभ में उल्लिखित किया गया था, उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को हमको बुद्धिस्थ करना चाहिए। इस 32वें अध्याय में 2 प्रकार की बात प्रस्तुत की गई है। पहले श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं, इसको जरा सुनिए। द्वात्रिंशे विरहालाप विक्लिन्न हृदयो हरिः तत्राविर्भूय गोपीस्ताः सान्त्वयामास मानयन्। श्रीधर स्वामी भाव विभोर होकर के कहने लगे कि इस 32वें अध्याय में भगवान श्री हरि गोपांगनाओं के विरह जन्य आलाप से भगवान का हृदय विक्लिन्न हो गया, आर्द्र हो गया, गीला हो गया, जिसको कहते हैं कि बेचैन हो जाना। विक्लिन्न हृदयो हरिः तत्राविर्भूय गोपीस्ताः। जब श्री भगवान का हृदय विक्लिन्न हो गया, शिथिल हो गया। शिथिलता हृदय में कब आती है? जब सामने वाले की विरह वेदना का ज्ञान होता है और इतना भारी दुख है, इसको इतना क्लेश हो रहा है, तो उसी से उदार शिरोमणि भगवान का हृदय विक्लिन्न हो, शिथिल हो गया और वहीं भगवान आविर्भूत हो गए। तत्राविर्भूय गोपीस्ताः। भगवान वहीं पर, क्योंकि छिप ही वहीं गए थे। तत्रैवांतर दधे हरिः। इसलिए जहाँ अंतर्हित हुए थे वहीं प्रकट हो गए। तत्राविर्भूय गोपीस्ताः सान्त्वयामास मानयन्। भगवान प्रकट होकर के उन गोपियों को सांत्वना देने लगे, संतुष्ट कर दिया। सांत्वयामास में लिट लकार का प्रयोग है। और क्या करते हुए? मानयन, उनके मान का संरक्षण करते हुए, उनकी आकांक्षा भावना का आदर करते हुए,
सम्मान का संरक्षण करते हुए। देखिए, कोई ऐसा नहीं कि लौकिक बुद्धि के जो लोग होते हैं किसी पर अनुग्रह करते भी हैं तो दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ ये करने जा रहे हैं। ये हल्के लोगों का काम है, किंतु भगवान में हल्कापन नहीं है। उनके मान सम्मान का पूरी तरह से संरक्षण करते हुए उनको संतुष्ट करो। सांत्वयामास। एक तो भगवत विरह की आग से, ज्वाला से वो जली हुई थी और उसमें कोई ऐश दिखावे या हल्कापन उनका प्रकट करें, ये कोई समझदारी थोड़ी है। इसलिए भगवान उनके मान सम्मान की पूर्ण रक्षा करते हुए उनको संतुष्ट कर रहे हैं। ये विशेष बात। और अंतिम में तो आएगा ही, भगवान ने अंतिम में वो प्रश्नोत्तर के अंत में आएगा कि उनके प्रेम की कितनी प्रशंसा की। तुम्हारे प्रेम का बदला मैं देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकता। कितनी बड़ी बात है। एक तो महत्वपूर्ण वस्तु यह। दूसरी बात यह है, आगे भी और कहते हैं, स्वप्रेमामृत कल्लोल बिह्वलीकृत चेतसा सदयम नंदयन गोपी रुद्गतो नंद नंदन। एक पद्य में श्रीधर स्वामी को संतोष नहीं हुआ, इसलिए फिर कहते हैं स्वप्रेमामृत कल्लोल बिह्वलीकृत चेतसा। ये गोपी का विशेषण है। श्री भगवान अपने प्रेम रूपी अमृत के कल्लोल के द्वारा जिनके चित्त को विह्वल बना रहे हैं, विह्वल कर रहे हैं। श्री भगवान के प्रेम रूपी अमृत के कल्लोल माने तरंगें, उससे उन तरंगों का अनुभव करते हुए गोपांगनाओं का चित्त विह्वल हो रहा है। विह्वलीकृत चेतसा एवं भूताः गोपी, गोपी का विशेषण है। सदयम नंदयन गोपी उद्गतो नंद नंदनः। उन श्रीमती गोपांगनाओं को आनंदित करते हुए, आनंदित करने के लिए, आनंदित नंदयन माने आनंदित करते हुए, और वह भी क्यों सदयम है ना, दया सह, दया से पूर्ण होकर के भगवान उनको आनंदित करते हुए उद्गत माने प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दे दिया। ये अब मूल में देखिए, श्री शुक उवाच एति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधात्। 3 श्लोक का मूल हो गया था, फिर से दोहराते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इत्येवं प्रकारेण पिछले अध्याय के गोपी गीत के अनुसार गोपांगनाएं भगवान के यश का, गुणों का गान करती हुई और विविध प्रकार से प्रलाप करती हुई उनके दर्शन के लिए बेचैन, अपनी बेचैनी जाहिर करती हुई, राजन सुस्वरम रुरुदुः, उच्च स्वर से, बड़ी तेज स्वर से, आवाज से रुदन करने लगी। माने शब्द का बांध ही टूट गया, रुदन करने लगी।
क्यों कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा ही लालसा वाला उनका स्वरूप रह गया था। उनको देह की चिंता नहीं, गेह की चिंता नहीं, धर्माधर्म की चिंता नहीं, जन्म मृत्यु की चिंता नहीं, एकमात्र भगवत दर्शन की लालसा ही उनका स्वरूप अवशिष्ट है। ऐसी गोपांगनाएं सुस्वरम रुरुदुहु, बड़े उच्च स्वर से रुदन करने लगी। उनके शब्द का बांध ही टूट गया। और भगवान का असल में दर्शन, भगवान की प्राप्ति होती भी तभी जब तक साधक का ऐसा मन नहीं बन जाता, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। प्रेम का मार्ग ही ऐसा है। जो सिर धीने हरि मिले तो भी सस्ता जान, सिर को कटा देने से अगर भगवान को मिलने की आशा हो तो ये न समझना कि बड़ा महंगा है, सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। तो इसलिए ठीक है, इति गोप्य इत्येवं प्रभृति, माने पिछले अध्याय के पद्यों के अनुसार चित्रधा अनेकधा सुस्वरम उच्चैहि, अनेक प्रकार से, सुस्वरम माने उच्च स्वर से रुदन करने लगी। रुर्दुः, क्यों कृष्ण दर्शने लालसाति स्पृहा या शामता, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अतिशय लालसा है उनमें। भगवत दर्शन की लालसा ही उनका स्वरूप बचा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है उनके स्वरूप में। साधक जब तक केवल भगवत दर्शन की लालसा में ही लालसा रूप नहीं बन जाता, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। देखिए, भगवान वेदव्यास ने प्रथम स्कंध में जब अपने मन की अशांति का उल्लेख किया देवर्षि नारद जी के साथ, पहले तो अकेले ही बड़े उद्विग्न हुए और बड़ा चिंतन करने लगे, भाई क्या बात है, मैंने तो समग्र वैदिक साधनों को ईमानदारी से अपनाया, निश्चल भाव से, निष्कपट, निर्विलीक था उनका वाक्य। निर्विलीक माने दिखावा नहीं, निश्चल भाव से मैंने वैदिक साधनों का आश्रय लिया, वेदों का पारायण किया, अग्निहोत्र किया, व्रत जप उपवास किया, किंतु फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं है। ये क्या बात है? बड़ा मनन करने लगे, चिंतन करने लगे, घबरा गए। थोड़ी संभावना उनको मालूम पड़ी कि लगता है कि श्री भगवान के मंगलमय गुणों का हमने गान नहीं किया प्रायः। ये आभास उनको लगा, किंतु चिंता दूर नहीं हुई। तो ऐसे महान पुरुषों के मन में कोई चिंता जगह तो भगवान तो उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहते। तुरंत श्री नारद जी आ गए। देखिए, और लोगों को तो यह है कि कोई शंका हो तो दौड़ो भागो, वहां पूछो वहां पूछो, महापुरुषों के पास जाओ। भक्ति देवी के ज्ञान वैराग्य कष्ट दूर करने के लिए आकाशवाणी ने जो कहा, तो उसका अर्थ समझने के नारद जी को कहां कहां भटकना पड़ा। किंतु भगवान व्यास को जो असंतोष का चिंतन हुआ, उसके समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ा। वहीं उन्हीं के आश्रम में ये भगवान की अनुग्रह प्रेरणा है। नारद जी वहीं आ गए। अच्छा देखिए, मान लो कोई आ गए हो तो उनसे प्रश्न करो,
उनके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, अपना प्रश्न प्रस्तुत करो। ये भी नहीं करना पड़ा। नारद जी स्वयं पूछने लगे कि ब्रह्मन क्या बात है, आप कुछ चिंतित से दिखाई देते हो, भूल गए हो क्या कि तुम पराशर जी के पुत्र हो? पराशर महाभाग, ये उनका संबोधन है। अपने को समझो। तुम्हारे मुखारबिंद को देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ जो है खो गया है, कुछ अभाव महसूस हो रहा है। देखिए, जिससे समाधान मिलना है वही हमारी कठिनाई का वर्णन कर रहा है, कथन कर रहा है। व्यास जी केवल स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ठीक कह रहे हैं आप, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और बड़ा अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से आपने दर्शन दे दिया। आप बताइए, मैंने तो बहुत विचार किया, मेरी बात समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत आई भी तो पता नहीं वो ठीक है कि ठीक नहीं है। आप बताइए, क्यों आपने परमेश्वर परमात्मा की आराधना की है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के पुत्र हो, इसलिए आप जितना ठीक ठीक मेरे बारे में बता सकते हैं दूसरा नहीं बता सकता। मैं भी अपने बारे में कहाँ ठीक ठीक जान पा रहा हूं, तभी तो संदेह है, तभी तो क्लेश है। ये प्रश्न है। तब नारद जी ने बताया, वर्णन किया श्रीमद् भागवत का प्राकट्य क्यों हुआ, उसके प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है ये। तब श्री नारद जी ने तो बड़ी लंबी बातें कही, लेकिन सूत्र रूप में जो पहले उन्होंने कहा प्रतिज्ञा वाक्य, जैसे ज्योमेट्री में जो है प्रतिज्ञा पहले उल्लिखित की जाती है, फिर उसके साधने के प्रकार बताए जाते हैं, उसी तरह से देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम, है ना। ऊपर पहले है किम वा भागवता धर्मा न प्रनिरूपिता। आपने और सब तो वर्णन किया, किंतु भगवत संबंधी धर्मों का आपने प्रायः करके निरूपण किया ही नहीं। जैसे अरे थोड़ा बहुत कहने से क्या होता है, अब 2000 पेड़ किसी बगीचे में हो, एक पेड़ में पानी डाल दिया एक बाल्टी, उससे क्या हुआ? न निरूपिता। और देखो ब्रह्मन ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत का उद्गम क्या है। कहते हैं कि जिस चिंतन के द्वारा, जिस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, जिस तत्व के विवेचन के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, कह चुके ना कि तुमने तो जो है वेदों का सारा तात्पर्य ब्रह्मसूत्र में दे दिया, वेदों का भाष्य, पुराण और इतिहास लिख डाला, महाभारत के बहाने तो सारा वेदार्थ आपने कह दिया, फिर भी चिंता। तो कहते हैं कि ये नैवासौ न तुष्येतो, यही है सूत्र, मन्ये तद दर्शनम खिलम। ब्रह्मन जिसको प्राप्त करके भी, असौ का दो अर्थ है, असौ माने यह आत्मा, आत्मा साधन करने वाले की, साधक की आत्मा, और असौ माने परम तत्व परमात्मा भगवान। जिस दर्शन के विश्लेषण से प्राप्त करके अगर संतुष्ट नहीं हुए तो मैं उस दर्शन को अधूरा मानता हूं। मन्ये तद दर्शनम खिलम, खिल माने अधूरा, पूरा नहीं हुआ, इसीलिए संतुष्टि नहीं मिली। ना आत्मसंतोष कहाँ मिल रहा था व्यास जी को? प्रश्न तो वही है, ये नैवासौ न तुष्येतो।
मन्ये तद दर्शनम खिलम। तो यहाँ संतुष्टि देखिए, आत्म संतुष्टि और परमात्मा की भी संतुष्टि। क्योंकि देखिए आत्म संतुष्टि तो तब होगी जो हम चाहते हो मिल जाए, किंतु सब कुछ परमात्मा के अधीन है। केवल अपने चाहने से अगर सब कुछ मिल जाए तो बैठ करके नोट करो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मिल जाएगा क्या चाहने से? इसलिए वह मिलेगा तब जहां से जो वस्तु मिल रही है वह जब संतुष्ट हो जाएगा तब मिलेगा, और तब हमको भी संतोष होगा। यहाँ संतुष्टि उभय सापेक्ष है। ये नहीं वासो न तुष्टि तो मन्ये तद दर्शनम खिलम। प्रकट में आइए, गोपांगनाओं को भगवत दर्शन के बिना असंतोष बना हुआ है, बेचैन है। उनको भगवान का दर्शन चाहिए, और भगवान दर्शन दे नहीं रहे। सारा प्रकरण यही तो है। किंतु जब गोपांगनाओं का चित्त अंतःकरण भगवत प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो गया। पूरी तरह सराबोर होने का मतलब भगवत प्रेम के अलावा रंच मात्र भी किसी प्रकार की आकांक्षा इच्छा उनमें रही नहीं गई। तो क्या हुआ, प्रेम की विकलता को देख करके भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान संतुष्ट होकर के प्रकट हुए ना। तो भगवान की संतुष्टि जो है प्रकट होने में कारण है। और भगवान की संतुष्टि कब होती है? जब साधक जीव भगवान के लिए इन गोपांगनाओं की तरह से बेचैन हो जाए, व्यग्र हो जाए, विह्वल हो जाए, तब भगवान संतुष्ट होकर के प्राप्त होते हैं। तो श्री नारद जी का जो संकेत है सूत्र के रूप में वह यह है कि भगवान का, क्योंकि देखिए तत्व का जो वर्णन है शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में, वह तो ज्यों का त्यों है ही। उसकी चर्चा फिर आगे जरा उसका सामंजस्य आगे रखेंगे। किंतु अभी तक यहाँ ये है कि गोपांगनाओं ने भगवान के प्रेम में विवल होकर के अपना देह गेह सारी इच्छाएं सब कुछ तिलांजलि दे करके भगवान के लिए बेचैन हो गई, विह्वल हो गई। तब सगुण जो भगवान हैं, देखिए इस प्रकार के भाव से भावित होने का सामर्थ्य भगवान के सगुण स्वरूप में है। ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्यापक, आकाश की तरह व्यापक है। सिर पीटते रहो, कुछ होने जाना नहीं, कुछ होना जाना नहीं। वह तो भगवान जब सगुण रूप में प्रकट होंगे, प्रकट होकर के दर्शन देंगे, तब वह तृप्ति मिलेगी, तब संतुष्टि मिलेगी। तो ये नहीं वासो न तुष्टे तो मन्ये तद दर्शनम खिलम। इसलिए साधक को यह सामर्थ्य हासिल करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तब जो है सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसलिए अब भगवान जो है प्रकट हो गए। कहते हैं पहला हो गया ना, दूसरा तासामाविर्भूत क्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वी साक्षात् मनमथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्हीं गोपांगनाओं के बीच में मध्य में है ना भगवान श्री कृष्ण सौरी
सूरसेन के वंश के हैं ना, इसलिए सौरी। स्मयमान मुखाम्बुजा, मुस्कुराते हुए, है ना, मुख कमल वाले भगवान आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए, मुस्कुराते हुए। भगवान का वेश कैसा है? पीतांबरधर सृग्वी, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में माला पड़ी हुई है, साक्षात मनमथ मनमथा। और भगवान स्वयं में साक्षात जो मनमथ माने मन को मथन करने वाला काम, उसके मन को भी मथन करने वाले हैं। वह काम भगवान को क्या प्रभावित करेगा? वह काम का मन स्वयं भगवान का दर्शन करके उन्मथित हो जाता है। ऐसे भगवान प्रकट हुए, अच्युत भगवान। ठीक है, साक्षात मनमथ मनमथा। और पदों का आसान है। जगन मोहनस्य कामस्यापि मनसि उद्भूतः कामः। श्रीधर स्वामी कहते हैं जो सारे जगत को मोहित करने वाला काम है, उसके मन में भी जो उत्पन्न होने वाला काम के मन का काम, साक्षात तस्यापि मोह की इत्यर्थ है ना। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि वह जो काम के मन का जो काम है उसको भी मोहित करने वाला है भगवान का स्वरूप। ऐसे भगवान प्रकट हो गए। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीतुत्फुल्ल दृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत् सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम। भगवान सुखदेव जी पुनः कहते हैं कि उन भगवान को, परम प्रेष्ठ को, अतिशय प्रिय प्रेष्ठ, तम प्रेष्ठम प्रियतमम, गोपांगनाओं के परम प्रीतम भगवान, उनके आगे जीवन भी उनको प्यारा नहीं है। उनको मृत्यु मिल जाए तो कोई चिंता नहीं है, शरीर की कोई चिंता नहीं है। ऐसे परम प्रीतम भगवान का जब दर्शन हुआ तब क्या हुआ? प्रीतुत्फुल्ल दृशो बलाः। इतनी प्रीति का आवेग आया गोपियों में कि उनके नेत्र कमल के फूल की तरह से खिल गए। उत्फुल्ल दृशा अबलाः गोप्या उत्तस्थुर युगपत् सर्वाः। और साथ के साथ, क्योंकि सबों को वही आनंद मिला, वही प्रीति से ओतप्रोत हो गई सब के सब। कोई ऐसा थोड़े कि एक को पहले हुआ फिर दूसरे को फिर, ऐसा नहीं, एक साथ। उत्तस्थु युगपत् सर्वाः दृष्टांत दे रहे तन्वः प्राणमिवागतम। जैसे शरीर के हाथ पैर सिर पेट पीठ आदि जो अवयव हैं, ये प्राण के नहीं रहने से बेहोश हो गए, मृत हो गए, लेकिन प्राण फिर आ गया। तो जैसे हाथ पैर आदि अवयव फिर से चेष्टाशील हो जाते हैं, ऐसे ही सारी गोपांगनाएं उठ खड़ी हुई, उनमें प्राण आ गए। तन्वः प्राणमिवागतम। ठीक है, तन्वः कर चरणादयः। जैसे हाथ पैर आदि प्राण नहीं रहने पर बेकार हो गए, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, प्राण आ गया तो फिर उनमें हरकत हो गई। ऐसी सारी गोपियां एक साथ उठ खड़ी हुई। आप देखिए क्या करने लगी। काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहे अंजलिना मुदा काचित दधार तद्बाहुम अंशे चंदन भूषितम। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनमें से कोई गोपी तो भगवान के कर कमल को अपने हाथ में पकड़ लिया, अंजलि से, दोनों अंजलि से भगवान का हाथ ले लिया, प्रसन्न होकर के। मुदा माने प्रसन्नतया,
काचित दधार तद्बाहुम अंशे चंदन भूषितम। दूसरी किसी गोपी ने भगवान की भुजा को जो चंदन से विभूषित थी उसको अपने कंधे में रख लिया, स्वयं उठा करके भगवान के बाहु को अपने कंधे में रख लिया। ठीक है नहीं। काचित अंजलिना गृहणात् तन्वी तांबूल चर्वितम एका तदंघ्रि कमलम संतप्ता स्तनयोरधात्। अन्य कोई गोपी ने क्या किया, अपने दोनों हाथों की अंजलि में भगवान का चबाया हुआ पान ले लिया। योग माया ने असल में पीछे वर्णन आया है, योग माया के द्वारा सारी गोपियां देखिए अपने अपने घरों से चलते समय तो किसी ने एक कपड़ा पहना दूसरा भूल गई, एक आंख में अंजन लगाया दूसरे में लगाया नहीं, एक कर्णफूल धारण किया दूसरे में धारण नहीं किया, एक हाथ में कंगड़ दूसरे में कंगड़ ही नहीं, किसी ने अधो वस्त्र पहना ऊर्ध्व वस्त्र भूल गई। यह सब जो है योग माया ने उनको यहाँ भगवान के पास आने पर व्यवस्थित कर दिया, सजा दिया। ये वर्णन आया पीछे। और उसी योग माया ने भगवान को पान खाने का शौकीन थोड़े थे, भगवान को पान खिला दिया, उनके मुख में पान आ गया। ये सब योग माया का है ना लीला है। तो उस पान को किसी गोपी ने अपनी अंजलि में ले लिया। एका तदंघ्रि कमलम संतप्ता स्तनयोरधात्। दूसरी एक गोपी ने भगवान के चरण कमल को, बहुत संतप्त थी, व्यग्र थी, उसने भगवान के चरण कमल को अपने वक्षस्थल में स्पर्श करा लिया। ये किया। टीका अंजलिना माने संघत हस्तद्वयेन, भगवान के मुख का पान ले लिया और सब आसान है। एका भ्रकुटिमाबध्यो प्रेम संरंभ विह्वला घ्निन्ति वैक्षत कटाक्षेपै संदस्त दशनच्छदा। आप देखिए एक अन्य गोपी ने क्या किया, प्रेम के मारे क्रोध में आ गई, प्रेम से संरंभ क्षोभ, उसे बेवल होकर के उसने अपनी भ्रकुटियों को टेढ़ा बना लिया। भ्रकुटि माबध्यो घ्नन्ति वैक्षत कटाक्षेपैहि। एक तो ये किया, अपनी भ्रकुटियों को टेढ़ा कर लिया और अपने ओठों को दांतों से दबा लिया। संदस्त दशनच्छदा, दशनच्छदा ओठ, दांतों को छाए रखते हैं ना, आवरण बने रहते हैं, तो उनको ओठ से दबा लिया, चबा लिया। क्रोध में व्यक्ति ऐसा करता है ना, ओठ चबाने लगता है। और तीसरा है ना कटाक्षेपैहि संधाक्षत, नेत्र के आक्षेपों के द्वारा मानो भगवान को प्रहार कर रही है, नेत्र के बाणों से मानो भगवान पर प्रहार कर रही है। तुमने गड़बड़ किया, गलत किया, ऐसी ईव है। मानो भगवान को रुष्ट होकर के, नाराज होकर के उन पर प्रहार कर रही है कटाक्ष नेत्र के आक्षेपों के द्वारा, ऐसा कर रही। ठीक है। भ्रकुटिम भ्रुवम आबध्य कुटिलीकृत्य, भ्रकुटी को है ना खींच लिया, माने टेढ़ी कर लिया, कुटिलीकृत्य। प्रेम संरंभेण प्रणय कोपावेशेन, प्रेम संरंभ माने प्रणय कोप, प्रणय कोप के आवेश में विवल हो गई, विवशा दस्ता धरोष्ठा, और उसने अधरोष्ठ को दांतों से दबा लिया है ना। दस्ता धरोष्ठा, कटाह माने कटाक्षाह, है ना, नेत्र के देखने के विन्यास,
है ना, जो देखना है वहां नेत्र ले जाना पड़ता है ना, वही कटाक्ष है। कटाक्षा तैर्य आक्षेपा, उनके द्वारा जो आक्षेप होते हैं। परिभवा, परिभव माने दूसरे को, है ना, क्रोध की दृष्टि से देखना, परिभव की दृष्टि से देखना। तैष्टाडयंतीव ऐक्षत, तो उन अपने नेत्र कटाक्षों के द्वारा मानो भगवान को ताजित कर रही है। तुमने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए तुमको, ऐसे दंडित कर रही है, इस तरह से देख रही है भगवान की ओर। अपरा निमिषदृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीतमपि नात्रप्यत संतस्तच्चरणम यथा। और कहते हैं, एक दूसरी गोपी की क्या हालत हुई, वह तो अपने पलक से, पलक के बिना पलक बंद किए एक टक अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के मुख कमल का सेवन करने लगी। पलक बंद नहीं होने दे रही, एक टक त्राटक की तरह से भगवान के मुखारविंद का, मुख कमल का जोषण कर रही है, सेवन कर रही है। नेत्र के द्वारा भगवान के रूप माधुरी का पान करके तृप्त हो रही है। आपीतम बिना तृप्यत, बहुत देर तक पिया भगवान के रूप माधुरी का, लेकिन तृप्त नहीं हुई। आपीतम अपि तन्मुखाम्बुजम ना तृप्यत, तृप्त नहीं हुई। संतस्तच्चरणम यथा, कहते हैं कि देखो भगवत दर्शन की प्यास कभी बुझती ही नहीं है। जैसे संत जन भगवान के चरणों का दर्शन अगर उनको मिल जाता है तो भगवान के चरणों का दर्शन करते करते अनिमेष दृष्टि से, अतृप्त दृष्टि से निरंतर देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, तृप्त ही नहीं होते, है ना संत। उसी प्रकार से वह गोपी भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करके अतृप्त बनी हुई है। अनिमिषंतीभ्याम अनिमीलंतीभ्याम माने आंखों की पलकों को बंद किए बिना, दृग्भ्याम आपीतमपि सम्यक दृष्टमपि, ऐसे बिना पलक गिराए नेत्रों से भगवान के मुख कमल का पर्याप्त मात्रा में पान कर लेने पर भी सम्यक दृष्टम पुनः पुनर्जुषाणा नातृप्यत, बार बार पुनः देखने लगती है, सेवन करने लगती है, दर्शन करने लगती है, माने तृप्त नहीं हुई। जैसे संत जन भगवान के चरणों का दर्शन करके तृप्त नहीं होते। तम काचिन्नेत्र रंध्रेणो हृदय कृत्य निमील्य चो पुलकांग्युपगुह्यास्ते योगी वानंद संप्लुता। फिर कहते हैं कि किसी दूसरी गोपी ने, काचित माने किसी अन्य गोपी ने क्या किया, श्री भगवान को अपने नेत्र के छिद्र के द्वारा अंदर अपने हृदय में ले लिया। आंख के छिद्र से भगवान के मंगलमय स्वरूप को अपने हृदय में ले आई ध्यान के द्वारा, और आंखों को बंद कर लिया, है ना। आंख खोल करके भगवान की रूप माधुरी आकृति का अपने हृदय में अवतरण कर लिया, फिर आंखों को बंद कर लिया। निमील्य चो, ऐसा करने से हृदय में भगवान प्रकट हो गए, मौजूद हो गए। अब ऐसा होने से क्या हुआ कि उस गोपी के अंगों के सारे रोंगटे पुलकित हो गए, खिल गए। पुलकांग्युपगुह्यास्ते, है ना, पुलकित अंगों के द्वारा, पुलकायमान अंगों के द्वारा मन ही मन में ध्यान के द्वारा भगवान का
आलिंगन कर रही है, पुलकित अंग वाली होकर के मन में भगवान का मानसिक आलिंगन कर रही है उपगुह्यास्ते। और क्या हुआ? योगी वानंद संप्लुता, योगी जैसे समाधि लग जाती है, संप्रज्ञात समाधि, भगवत दर्शन करते करते धारणा ध्यान समाहित होकर के आनंद में संप्लुत हो जाते हैं, वैसी ही यह गोपी आनंद से सराबोर हो गई, आनंद ही आनंद भर गया उसके भीतर, योगी की तरह से। हृदयकृत हृदयम नीत्वा इत्यर्थ, टीका ज्यादा नहीं। फिर कहते हैं सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, जहुर्विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जना। इस तरह से भिन्न भिन्न गोपियों की मनोदशा, उनके आनंद सुख का वर्णन करके अब एक वाक्य में कहते हैं कि राजन सर्वास्ता, वे सारी की सारी गोपांगनाएं गोपियां, केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, केशव भगवान का अवलोकन दर्शन करने से उनको परम उत्सव का आनंद मिला। परम उत्सव जैसे जन्मोत्सव आदि, ऐसे परम उत्सव का आनंद उनको प्राप्त हुआ। और वह आनंद प्राप्त होने से क्या हुआ? निर्वृताः, निर्वृताः का मतलब अब और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, सातिशय सुख मिलता है जब जीव को, प्राणी को, तो उसका अनुभव भी करता जाता है, मन में सोचता जाता है कि वो और मिल जाए, वो और मिल जाए, वो और मिल जाए, क्योंकि सीमा नहीं है वहां तो आगे सीमा है। किंतु श्री भगवान के दर्शन का दर्शन से जो उनको तृप्ति हुई, उससे पूरी निर्वृत्ति हो गई। अब क्या देखना है, अब क्या लेना है, अब क्या पाना है ना, ये है परमोत्सव निर्वृता, निर्वृत हो गई। अब तो ये अंतिम परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, इसके आगे कुछ रहा ही नहीं। और जब ये हो जाएगा तब क्या होगा? देखिए, ऐसी प्राप्ति होने से ही सारे दुखों का नाश होता है, क्षय होता है। गोपांगनाओं को तो संसार का दुख तो कुछ था नहीं, ये तो अभागे संसारी जीवों को होता है। उनको दुख था तो भगवान के वियोग का था, तो भगवान के वियोग का दुख तो भाग्यशाली लोगों को होता है, अभागों को थोड़े होता है। अभागों को तो दुख होता है दुनियादारी का। उनको जो भगवान के विरह से जन्म जो ताप था, वह भी जो है दूर हो गया। हालांकि वह ताप जो है संसार के ताप की तुलना में वह तो परमानंद जैसा ही है। भगवत विरह का ताप जो है संसार के सर्वोच्च सुख से भी परम उत्कृष्ट है। इसलिए उस तापजन्य सुख, तापजन्य क्लेश से भी वे दूर हो गई। उनकी ये अवस्था हुई। देखिए, इसमें दृष्टांत दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी। देखिए, भगवान सुखदेव जी का यह सारा वर्णन ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, बहुत बार हम कह चुके हैं। ये उनकी समाधि अवस्था का वर्णन है, प्रत्यक्ष वर्णन है, साक्षात प्रत्यक्ष वर्णन है। ऐसा हुआ ही, इतिहास में किसी ने लिख दिया, लेखक ने कभी ने, वो बात अलग है। क्या कहते हैं? कहते हैं प्राज्ञम प्राप्त यथा जना। जैसे मनुष्य प्राणी प्राज्ञ को प्राप्त करके जैसे सब प्रकार के तापों से रहित हो जाते हैं, तो देखिए
महान संतों का दर्शन प्राप्त करके मुमुक्षुओं को शांति मिल जाती है। भगवत दर्शन को प्राप्त करके जीव तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए, जीव भोक्ता जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में संसार का अनुभव करता रहता है निरंतर लगातार। किंतु तीनों अवस्थाओं में होता क्या है? जागृत अवस्था में दौड़ भाग, क्लेश, दुख, चिंता, व्याधि, परेशानी, तिरस्कार, अपमान। स्वप्नावस्था में भी यही है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं को, है ना, वेद कहता है कि ये दोनों अवस्थाएं जीव के कर्म के अनुरूप प्राप्त होती हैं। क्यों प्राप्त होती हैं? सुख दुख का अनुभव कराने के लिए। क्योंकि उसने पुण्य अपुण्य, धर्म और अधर्म रूप कर्म कर रखे हैं। उन कर्मों के फलस्वरूप उसको सुख दुख देने के लिए दोनों अवस्थाएं आती हैं। और जब भोग इनका पूरा हो जाता है तो सुषुप्ति अवस्था में दुख चला जाता है। सुषुप्ति अवस्था में परम तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। वह आत्मानंद की अवस्था है। तो मांडूक्य में जागृत अवस्था का जो जीवात्मा भोगता है उसका नाम हुआ है विश्व। स्वप्नावस्था वाले का तेजस, सुषुप्ति अवस्था वाला प्राज्ञ, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो दोनों अवस्थाओं वाला जागृत और स्वप्न अवस्था वाला भोक्ता जो विश्व और तेजस है, ये वह भोक्ता जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में पहुंच करके जब प्राज्ञ से आलिंगित हो जाता है, प्राज्ञ को पा जाता है, तो दुख रहित हो जाता है, परम शांत हो जाता है। ये दृष्टांत दिया है, वेदांत का दृष्टांत है ये। ठीक है। प्राज्ञम ईश्वरम प्राप्य यथा मुमुक्षवो जनाः। यहाँ प्राज्ञ शब्द की व्याख्या पहले कर रहे हैं। प्राज्ञ कौन? ईश्वर, है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म ईश्वर है। मुमुक्षवो जना, मुमुक्षु जो हैं ईश्वर को पा करके संतृप्त हो जाते हैं। अथवा प्राज्ञम ब्रह्मज्ञम, प्राज्ञ कहते हैं जो शास्त्र का ज्ञाता, है ना। प्रकाशन जानाति प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ, प्रज्ञ एव प्राज्ञः, है ना। माने जो वेद शास्त्र के तात्पर्य को प्रकर्ष रूप से जानने वाला प्राज्ञ विद्वान, वेद वेत्ता, उसको पा करके संसारी प्राणी जो है ब्रह्मज्ञ को प्राप्त करके जैसे निर्वृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह विद्वान संसारी प्राणी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है, उसके सारे प्रश्नों का हल मिल जाता है, तो बड़ा आनंदित हो जाता है। यद्वा तीसरा, प्राज्ञम सौषुप्तम प्राप्य, सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ भोगता है, अभी जो हमने बताया, उसको प्राप्त करके यथा विश्व तेजसौ, जैसे विश्व तेजस अवस्था वाले जीव, है ना। जागृत अवस्था का भोक्ता जीव विश्व, स्वप्नावस्था का भोक्ता जीव तेजस। तो विश्व और तेजस अवस्था के भोगने वाले जीव जैसे सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ को प्राप्त करके परम संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसी ही गोपियां जो हैं भगवान का दर्शन करके परम निर्वृत्ति को प्राप्त हो गई। सत्य। अच्छा, यथा जना। अब इसके बाद कहते हैं कि माने अब गोपांगनाओं की स्थिति ऊंची हो गई। पहले तो साधन अवस्था थी, साधना अवस्था में भगवत विरह और भगवत दर्शन की प्यास। अब
भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, उनका आत्मा संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, इसलिए परम निवृत्ति को प्राप्त हो गई। तब परम निवृत्ति को प्राप्त होकर के उन गोपांगनाओं के साथ भगवान की शोभा कैसी हुई यह बता रहे हैं। कहते हैं ताभिर्विधूत शोकाभिर भगवान अच्युतो व्रतः विरोचताधिकम तातो पुरुषः शक्तिभिर्यथा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं उन गोपांगनाओं के साथ कैसी हैं वे? विधूत शोका भी, जिनके सारे शोक धुल चुके हैं, साफ हो गए हैं। ऐसी गोपांगनाओं के बीच में भगवान प्रकट होने वाले अच्युत उन गोपियों से आवृत होकर के विराजमान हो रहे हैं। उस समय भगवान की शोभा कैसी हो रही है? विरोचताधिकमता तो पुरुषः शक्तिभिर्यथा। जैसे पुरुष परमात्मा है ना, माया विशिष्ट परमात्मा अपनी शक्तियों को प्रकट करके अब उनको साथ में लिए हुए जैसे विशेष शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे भगवान की उन गोपांगनाओं के बीच में बड़ी शोभा होने लगी। क्यों? क्योंकि वे तो भगवान की शक्ति स्वरूपा हैं। ठीक है, पुरुषः परमात्मा शक्ति भी सत्वादिभिर्यथा। परमात्मा पुरुष जैसे सत्व रज तम आदि शक्तियों से युक्त होकर के अनेक प्रकार की शक्तियां भगवान की है ना, षडैश्वर्य भी भगवान के ही हैं, तो उससे भगवान की विशेष शोभा हुई। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या, उपासकः पुरुषः ज्ञान बल वीर्यादि भी। उपासना करने वाला साधक पुरुष उपासना करते करते जब उसको ज्ञान का बल और वीर्य, वैराग्य का बल वीर्य, ऐश्वर्य का बल वीर्य, ये सब प्राप्त हो जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, तो जैसे उसकी शोभा बढ़ जाती है, ऐसे ही उन गोपांगनाओं के बीच में भगवान की शोभा प्रतीत होने लगी। तीसरा, यद्वा पुरुषो अनुसायी। पुरुष कौन है ना? पुरुष शेतेति पुरुषः जीवः, अंतर्यामी अनुसायी जीव है ना। अपने कर्म के फल स्वरूप उसने देह प्राप्त किया है और प्राप्त करके देह में सो रहा है। अनुसायी प्रकृत्यादि उपाधिभिर्व्रतः, प्रकृति आदि उपाधि से आवृत है, घिरा हुआ है। यथा अधिकम विरोचते तद्वत्, तो जैसे प्रकृति आदि उपाधि से घिरा हुआ आवृत होकर के अनुसायी जीव की बड़ी शोभा होती है, ऐसे ही भगवान की उन गोपांगनाओं से घिरे हुए अवस्था में बड़ी शोभा होने लगी। फिर कहते हैं ता समादाय कालिन्द्याः निर्विश्य पुलिनम विभु विकसत कुंद मंदार सुरभ्यनिलसत्पदम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद श्री भगवान ने उन गोपियों को अपने साथ लेकर के कालिन्द्याः पुलिनम निर्विश्य श्री यमुना जी के तट पर रेतीले मैदान में प्रविष्ट हो गए। विभु भगवान परमात्मा गोपियों को साथ में लेकर के, और विकसत कुंद मंदार सुरभ्यनिलसत्पदम। इस श्लोक का आगे के श्लोक के साथ में अन्वय है। यहाँ तो पुलिन का विशेषण है,
है ना, भगवान समग्र गोपांगनाओं को अपने साथ में लेकर के यमुना के दिव्य पुलिन पर आ गए। अब जहाँ पर भगवान आ गए वह पुलिन कैसा रमणीय है, तो कहते हैं विकसत कुंद मंदार, कुंद और मंदार के फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की सुरभि सुगंधी को लेकर के वायु बह रहा है और उस सुगंधी की ओर दौड़ करके भंवरे जो हैं गुनगुना रहे हैं। ऐसा वह पुलिन है जहाँ भगवान प्रविष्ट हुए। और एक और शरद चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषा तमा शिवम, उसी पुलिनम का विशेषण है कृष्णाया हस्तरलाचित कोमल बालुकम। ये तीन विशेषण जो हैं श्री यमुना के पुलिन तट के कहे जा रहे हैं। क्या है? शरद चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषा तमः शिवम। शरद ऋतु का चंद्रमा, पूर्णमासी का, है ना, उस चंद्रमा के अंशु माने किरणें, चांदनी, उसका संदोह माने समुदाय, है ना, करोड़ों किरणें। उन किरणों ने क्या किया है? रात्रि के अंधकार को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त दोषा तमः शिवम माने शरद ऋतु के पूर्णिमा के उदित चंद्रमा के करोड़ों किरणों के प्रकाश से रात्रि का अंधकार दूर हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ऐसे समय में वह यमुना जी का तट किनारा पुलिन शिवम माने बड़ी शांति देने वाला है। वहां पहुंच करके प्राणी को बड़ी शांति प्राप्त होती है। ऐसे उस पुलिन में भगवान गोपियों को लेकर के पहुंचे गए। और दूसरा विशेषण क्या है ना, कैसा पुलिन है जहां भगवान गोपियों को साथ में लेकर के पहुंच गए? कृष्णाया हस्तरलाचित कोमल बालुकम। कृष्णा जो यमुना जी, कालिंदी का नाम है कृष्णा। उनके हाथ क्या हैं? यमुना नदी के हाथ क्या हैं? लहरें। यमुना जी के हाथ रूपी लहरों के तरल कोमल लहरें, है ना, उन लहरों ने क्या किया है? बाहर जो है तट में कोमल मुलायम बालू ला करके बिछा दिया है। जैसे कोई व्यवस्थापक व्यवस्था करे, मैदान में जो है चादर बिछा दे, सुंदर कोमल। इस तरह से श्री यमुना जी के द्वारा जो कोमल तरंगों के द्वारा, है ना, कोमल बालू जिस तट में बिछाई गई है और वह भी बड़ी शीतल हो रही है, ऐसे उस मंगलमय दिव्य पुलिन में गोपांगनाओं को लेकर के भगवान प्रविष्ट हुए। वहां पर उनकी ऐसी शोभा हुई। ये अन्वय है, क्रिया का तीनों श्लोकों में एक साथ अन्वय है। आप टीका देखिए, 10वें के है ना, 11 में के। अच्छा, विकसत कुंद मंदारई ही माने पुष्पित हो रहे हैं कुंद और मंदार के फूल यमुना के तट पर। उससे निकली हुई जो सुगंधी सुरभि, उसको लेकर के बहने वाली वायु, यो अनिल माने वायु, तस्मात् षट पदा, और इसी कारण जो है 6 पैर वाले भंवरे टूटे पड़े जा रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं गंध से आकृष्ट होकर के उस पुलिन में। पुलिन का विशेषण है ये, यस्मिन् तत् पुलिनम निर्वेश्य। अग्रिम श्लोक में फिर कथम भूतम पुलिनम शरद चंद्रांशु नाम संदोहई, शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समुदाय से, संदोह माने समुदाय, समूह, ध्वस्तम दोषा तमो रात्रिगतम तमो यस्मिन् तत्, ध्वस्त कर दिया गया है रात्रि का अंधेरा जिन
किरणों के द्वारा। अतः शिवम सुखकरम, इसलिए वह यमुना जी का पुल बड़ा ही सुखकर है। अंधेरा थोड़े, रात्रि थोड़े कि कुछ दिखता नहीं, बहुत दिव्य निर्मल है, सुखकर है। और कैसा है? हस्तरूपई ही तरलई ही तरंगई ही, श्री यमुना जी ने अपने हाथ रूपी तरल तरंगों के द्वारा, कोमल तरंगों के द्वारा, तरंगे ही यमुना जी के हाथ हैं, उन्होंने अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा क्या किया है? तट में आस्थिता कोमला बालुका यस्मिन, कोमल बालू को बढ़ा करके फैला दिया है, दिव्य बना दिया है उस पुलिन पर। एवं भूतम पुलिनम ता समादाय निर्विश्य, ऐसे शोभा संपन्न पुलिन पर श्री भगवान गोपांगनाओं को लेकर के प्रविष्ट हुए। और जब प्रविष्ट हुए तो उन गोपांगनाओं के साथ में भगवान की दिव्य शोभा होने लगी। ताभिर्व्रतो अधिकम विरोचत इति पूर्वेणान्वयः, उनसे घिरे हुए जब भगवान इस पुलिन में प्रविष्ट हुए, आ गए, तो उससे उन भगवान की बड़ी महिमामयी शोभा होने लगी। बस रहने दें।